भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। सो मैं आप सभी को बताती हूँ, आप है ना कहीं से भी हैं, आप प्लीज़ करके ना, कुछ लोग है ना बाहर देश से भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आप जहाँ भी से भी देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरे को ना कमेंट में बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ करके, मुझे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा करो, क्योंकि मैं भी खुद ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करती हूँ, इतनी छोटी सी उम्र में होने के बावजूद, क्योंकि आजकल की बच्चे क्या करते हैं, सोते खाते पीते हैं, मैस करते हैं और घूमने फिरने जाते हैं। देखो उसके बाद भी चीज़ें ना अपने साथ मैस नहीं होने दे रही हूँ, और पता नहीं मैं वीडियो बनाती मेरी आंखों में खुजली कैसे होने लगती है। तो ना मेरे को ना ऐसे ना कुछ फील करा मैंने उस वीडियो में बता रखा आपको, मैंने कुछ फील करा कि हाँ भाई कुछ चीज़ें ना मेरी बॉडी में अलाइन हो चुकी है, कोई बहुत बड़ी सुपर पावर। तो फिर ना मैं ऐसे ऐसे करी और फिर मैंने ऐसे करा, ऐसे चेहरा। अब दो ही रीजन थे, दो इंटेंशन थे, या तो मैं उस चीज़ से डर जाऊँ जाके एकदम सो जाऊँ, या मैंने सोचा अरे यार जिंदगी स्टार्ट हो चुकी है अब तो, क्योंकि मैं खुश हो गई थी। और फिर मैंने वो दूसरा वाला इंटेंशन सुना कि ना अब मेरी जिंदगी भाई सुपर पावर हो चुकी है, सुपर पावर्स मेरी बॉडी में खुद ही आ चुकी है। तो अपना मतलब शब्द रखे नहीं मैंने, कोई बात नहीं, मैं चलो ठीक है, यहाँ कौन सा चाहे कितना ही लाखों का पैकेज मिल जाए, यहाँ पे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है किसी को भी, जाने दे। मैंने वो भी छोड़ दिया, मैं चलो ठीक है तुम खुश रहो, तुम रह लो खुशी सी जॉब में, मैंने वो छोड़ दिया। मेरे को उन्होंने ना साजिशों से निकाला, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, फिर मेरे को दिखते हैं नीम करौली बाबा जी, मेरे प्यार गई, ठीक है। उस टाइम पे मुझे एप्पल में जॉब मिल गई, तो आई थॉट क्या ना इस एप्पल में कंपनी क्या ना मैं ना फर्स्ट सैलरी में ही मैं यहाँ से आउट हो जाऊंगी। तो एप्पल में जॉब करती थी मैं। तो फिर क्या होता है, फर्स्ट सैलरी आई और मैंने सोचा कि ना अब तो मैं केदारनाथ जाऊंगी, और उस केदारनाथ जाने से पहले मेरे को ना हनुमान जी ने वृह रूप में दर्शन दिए थे, इस वीडियो से और मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ अपनी, और मेरी ऐसी हालत ऐसी, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर रही हूँ, लोग मुझे नीचा दिखा के जा रहे हैं, लोग मेरे मुंह पे मेरे को गलत बोल के जा रहे हैं, और मैं उनको कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, मेरी ऐसी हालत हो गई थी। कहते ना बिल्कुल मेरी ना जो मेरे को लॉक कर दिया था, पूरा फैंसी लॉक कर दिए थे मेरे पूरे, मेरे को सब बोल के जा रहे हैं, मुझे पता है मेरे को बुरा कह रहे हैं, और फिर भी मैं लॉक हुई पड़ी हूँ, मैं सह लिया, सब कुछ सुन लिया। फिर आता है 24 क्यों ऐसे क्या कहते हैं रंग रूट से बन के, क्या ना भाई चलो भाई हरिद्वार चलते हैं, ऐसे घूमते फिरते हैं। मैंने बहुत मलंग सी जिंदगी देखी अपनी जिंदगी, मैंने बहुत मलंग सा अपना लाइफ स्टार्ट। मेरे पेरेंट्स भी इवन बोल्ड हैं, काफी बोल्ड है मेरे पेरेंट्स, उन्होंने जो मेरे को इतनी फ्रीडम दी, और उनकी फ्रीडम की देन है जो आज मैं ये आप सभी के सामने बोल पा रही हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ अब मैं जाऊँ तो जाऊँगा, मतलब थोड़ा बहुत दिन तो मैं स्टे कर लिया कहीं कहीं। फिर एक बार ऐसे ऐसे रेलवे स्टेशन पे, कभी किसी फ्रेंड्स के घर पे, ऐसे मैं स्टे कर रही हूँ, लिटरली इतनी छोटी सी एज में मैंने पता क्या क्या देखा है। फिर उसके बाद मैं स्टे कर रही हूँ, कभी रेलवे स्टेशन पे रह रही हूँ, कभी कुछ ऐसे मैंने घर बार छोड़ दिया था, तो मेरी फैमिली को लगता था कि ना आई जाएगी, उन्होंने भी मेरे से ना मोसा छोड़ दिया था क्या ना आई जाएगी घर पे हांड फिर के, ठीक है। तो फिर एक बार फ्रेंड्स के घर पे चले गए, तो मैंने उनके पैर छुए उनके, तो उन्होंने मेरे को तुच्छ नजरों से देखा। तो अब मैं बताती हूँ अपनी जीवन की स्पिरिचुअलिटी के बारे में। ये दो तो किस्से मैं मॉर्निंग में अभी मैंने फील कर लिया, और मैं इतने खुश हो रही हूँ, मैंने गाने वाने सुने, मैंने कहा देखा होता ना, मेरे बाबा जी की पावर से कभी अंडर मत करना, क्योंकि मैं ना जब किसी चीज को मानती हूँ ना तो सच्चे दिल से मानती हूँ, मैं कभी मानती नहीं हूँ। मेरा जिंदगी का एक ही मोटो है, एक ही सिद्धांत है, अगर मानूंगी तो सच्चे दिल से मानूंगी, एलएस नहीं मानूंगी। फिर तुम चाहे मुझे धोखा दो, चीटिंग दो, सब कुछ कर, फ्रेंडशिप में, प्यार मोहब्बत में भी, घर के परिवार में भी, हर चीज में मैंने हमेशा बहुत 100% होनेस्टी के साथ निभाया अपना रिश्ता, हर चीज में भी। अगर तुमने मेरे को डंप करने की कोशिश की ना, तो मेरे साथ है ना मेरी अब ईश्वरी शक्ति है, मेरा गुरु है मेरे साथ। पहले मेरे पास गुरु नहीं था, पर गुरु जब भी नहीं था तब भी मेरा कोई नाखून नहीं बिगाड़ पाया, और अब तो मेरे साथ साथ सुपर पावर मेरे साथ है, और सुपर पावर भी ऐसी जो मेरी बॉडी में अलाइन करती है मेरे साथ, मेरी पूरी बॉडी में है वो सुपर पावर। और आप मेरे साथ मैच करोगे तो आवर्स हो गए उन सब, 20 लेस देन 24 हुआ है उन बातों को, ठीक है। तो अभी मॉर्निंग में बड़ा सदस्य मेंबरशिप बनता फिरता था ना, अभी चिल्ला रहा कॉलोनी में पूरा, हाँ मेरे सदस्यता छीन लिया, मेरा सदस्यता छीन लिया। अरे यार मैं लिटरली, मैं सोने लगी, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा मेरे सदस्यता छीन लिया, मेरे को प्रायोरिटी नहीं दे रहे मेरे। मैंने कहा तू अबे सुन तू, पहली बात तो ना तू गलत तरीके से पूजा कर रहा है, सामने कभी भी मूर्ति के नहीं बैठे, पता क्या करता है, जैसे सपोज टू भी मैं हनुमान की मूर्ति हूँ और मेरे सामने आप ऐसे बैठे हो बिल्कुल ऐसे, और वो भी किस पे, उसे वो नहीं होता तख्ता सा, तख्ता लेके ऐसे बैठे हो और मेरे बिल्कुल सामने बैठे हो एग्जैक्ट, ये कौन सी पूजा करने का तरीका हुआ। सामने तो पहली बात तो बैठते नहीं है, और ना तो आप कोई पुजारी हो ना कोई पंडित हो, आप ऐसे करके पूजा कर रहे हो, सारी चीजें गलत। हाँ ठीक है, मंदिर बनवाने में तो ना वो अपने आप में ना कुछ ज़्यादा ही हक सा मानते हैं उस मंदिर में, तो ये चीज़ें ना मुझे गलत लगती है, बहुत ज़्यादा गलत लगती है। क्योंकि ना जब तक है ना सामने वाला मुझे प्रोवोक नहीं करेगा ना, मैं जब तक बोलती नहीं हूँ, मैं ना लेट इट गो कर देती हूँ, क्योंकि ना छोटी मोटी बातें मेरे को प्रभावित नहीं करती है जल्दी से, और जब करती है ना तो फिर गंदे वाला ही करती है, कहते हैं ना फिर तो मैं टांडव भी करती हूँ, अच्छे वाला टांडव भी करती हूँ। तो मेरे पीछे बैठ के ना वो चेयर पे बैठ गया वो लड़का छोटा सा, मैंने बोली बेटा ले लिया, वो बोला नहीं 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 बस ऐसे करके, मैंने कहा ये कौन था, मतलब इसे सामान भी नहीं लेना, और मेरे को जगाने भी आ गया, और वो लड़का गायब हो गया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज है संडे का दिन, होप आप इंजॉय कर रहे होंगे संडे को। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, संडे को ना थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें साफ सफाई को लेके। दिवाली भी आ रही है, ऑब्वियस सी बात है, सफाई तो चल ही रही होगी आपके घर में, लेकिन संडे का दिन ऐसा निकाले कि 1 घंटा आप सफाई जरूर करें, ठीक है। और क्योंकि जितना क्लीन रहेंगे बीमारियाँ भी दूर रहेंगी, और उसके अलावा अपना अभी डेंगू चल रहा है बहुत कंटिन्यूसली, उसका जो सिम्टम है बहुत लोगों में देखा जा रहा है, तो इसलिए पानी की टंकियों को ना ढक के रखना, ठीक है। हमारा तो चलान भी कट गया अभी एक बार, आ, क्योंकि बाहर जो टंकियाँ थी वो खुला था, तो एक बार चलान भी कट गया है। तो अपना टंकियों का ध्यान रखें, और
मेरी कज़न में मेरी मम्मी की कज़न की बेटी, उसको डेंगू से उसकी डेथ भी हो गई है अभी पिछले महीने 19 सितंबर को। सो प्लीज़ करके है ना पानी की टंकियों को ढक के रखें, और जो बर्ड्स के पॉट्स वगैरह होते हैं उन्हें भी दिन में 2 बार तो खाली कर दें। मतलब रात के समय तो उन्होंने उल्टा करके रखे, दिन में पानी पी लिया ठीक है, रात को उल्टा कर दिया, फिर दिन में पानी देख लिया 2 बार, तो उसे चेक ज़रूर करें। तो डेंगू के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, तो प्लीज़ करके ये ध्यान रखना, ठीक है। तो गाइज वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं आप सभी को क्या बताने वाली हूँ। 12 सितंबर 1998 से 2024 11 सितंबर तक का मेरा सफ़र कैसे रहा, इस स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने किस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्वमेंट दिखाया, और क्या चीज़ें थी जो मेरे को प्रभाव किए ज़िंदगी में, और कौन सा एक वो चीज़ थी जो मेरा बिलीव सिस्टम हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखी, और मैं आज तक जीवित हूँ, सुरक्षित हूँ। मेरा कोई भी बॉडी पार्ट्स ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी भी तरीके से इंजरीड हुई हूँ, और किस किस प्रकार से देवी शक्तियों ने मेरी सहायता करी और मेरी रक्षा करी, और आज मैं आज सभी के सामने बोल पा रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी मॉर्निंग का किस्सा बता देती हूँ एक। तो आज पता क्या हुआ, जैसे मैं मॉर्निंग में शॉप पे जा रखी थी, तो पता नहीं मैं लेने क्या गई थी, वो तो मुझे याद नहीं है। ऐसे कुछ घर का सामान था, वो लेने के लिए गई थी। हाँ, तो मेरे को क्या हुआ, मैंने सामान ले लिया, पैसे भी दे दिए, और सामान मेरे सामने रखा हुआ है, और आई हैव टू नो नो मतलब क्या कहते हैं, कोई थॉट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं। मैं दुकान पे लिटरली 2-3 मिनट तक खड़ी हूँ, और मुझे पता भी नहीं मैं क्यों खड़ी हूँ, और 2-3 कस्टमर और खड़े हैं, और मैं बिल्कुल खो चुकी हूँ, बिल्कुल खो चुकी हूँ। मुझे ये नहीं पता मैं एक्चुअल में कहाँ हूँ। तो तो जैसे फिर मैंने ना, एक लड़के, छोटा सा बच्चा था, वो बोल रहा दीदी एक बार हटना। तब मेरे को होश आया, अरे अरे मैं ये यहाँ क्या करूँ, मेरा सामान यहाँ रखा हुआ है, और मैंने पैसे भी दे दिए हैं, और उन्होंने मेरे को सामान भी दे दिया है, और फिर मैं जा क्यों नहीं रही थी। तो फिर उसके बाद मैं बोल रही हूँ ठीक है बेटा रुको। तो मैंने कहा अंकल ये और दे दो मेरे को सामान। तो फिर मैंने सामान लिया और मैं आ गई। वो लड़का, ये क्या था पता नहीं, आई डोंट नो। मुझे लग रहा है ये हनुमान जी थे, मैं क्योंकि मैं पता नहीं आइसोलेशन, ये ना मैंने आइसोलेशन के बारे में पढ़ा है कि वो स्लीपिंग में होता है, लेकिन आइसोलेशन बिल्कुल खड़े खड़े भी हो सकता है, ये नहीं मैंने देखा था। तो आज मैंने आइसोलेशन फील किया, मैंने बहुत बार फील किया। आइसोलेशन में चली जाती हूँ मैं, मुझे सुध बुध नहीं रह पाती है कि ना मैं एक्चुअल में कर क्या रही हूँ, और आज आइसोलेशन मैंने ना फील किया। उसके साथ एक और किस्सा बता देती हूँ। हुआ था क्या ना, कल मंदिर में मेरे साथ क्या होता है, मैं ना मंदिर में जा रखी थी, ठीक है, मंदिर में जा रखी थी, तो मैं वही पूजा पाठ करती हूँ। तो ना वहाँ पे है ना, जैसे कल सैटरडे और संडे को, सैटरडे को और ट्यूसडे को, तो यहाँ पे ना जो मंदिर बना रखा ना, तो उसमें ना कंट्रीब्यूशन है ना, एक अंकल ने ज़्यादा कर रखा है, वो वाला भी सिस्टम है मेरे साथ। तो गाइज वो ना मुझे ना उसके मिथ्स ना अच्छे नहीं लगते। जैसे सैटरडे और ट्यूसडे को तो बहुत बड़ा भक्त बन जाता है, और बाकी के 7 डेज जब कहाँ गई हनुमान भक्ति। मुझे ना ये चीज़ें ना थोड़ी सी है ना अनकरेक्ट सी लगती है लाइफ में ना। सो क्या होता है, ये ना वो जा रखा था, मतलब मंदिर में बैठा हुआ था, पर्दा लगा रखा था। तो मैं चली गई अंदर, क्योंकि मैं तो गर्भगृह में चली जाती हूँ, मैं फूल चढ़ा रही। तो मेरे से कहता क्या ना यहाँ पे है ना बेटे यहाँ पे ना आना वर्जित है अभी। तो मैं कहूँगा मैं तो पिछली बार भी आई थी ट्यूसडे को जब तू बैठा था, जब तो तू नहीं बोला, अब तेरे को क्या हो गया अचानक से सडनली। बोला क्या ना वो पर्दा लगा रखा ना। मैंने कहा तू गेट ही लगा देता, फिर गेट ही लगा देता, गेट लगा के ही कर ले पूरा, है ना, तो मैं तो बाहर से कर लेती। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने लेट गो कर दिया, मैं कहा जाने दे। फिर मैंने पाँच पाँच 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने राम नाम जाप करा, सीता राम जाप करा, बैठ के मैं आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद आज क्या होता है, आज मॉर्निंग में तो मेरे को ना फील तो हुआ, क्योंकि मेरे हनुमान जी के सामने मेरे को बोले तू कितना मतलब, पहली बात तो ना तू गलत तरीके से पूजा कर रहा है, सामने कभी भी मूर्ति के नहीं बैठे। पता क्या करता है, जैसे सपोज टू भी मैं हनुमान की मूर्ति हूँ, और मेरे सामने आप ऐसे बैठे हो, बिल्कुल ऐसे, और वो भी किस पे, उस वो नहीं होता तख्ता सा, तख्ता लेके ऐसे बैठे और मेरे बिल्कुल सामने बैठे हो एग्जैक्ट। ये कौन सी पूजा करने का तरीका हुआ, सामने तो पहली बात तो बैठते नहीं है, और ना तो आप कोई पुजारी हो ना कोई पंडित हो, आप ऐसे करके पूजा कर रहे हो, सारी चीजें गलत। हाँ भाई, माना कि विधि विधान से पूजा करने करके हनुमान जी को कुछ किया जा सकता है, ईश्वरी नारायण स्वयं नारायण भी कहते हैं विधि से पूजा करोगे तो मैं तब भी खुश हूँ, लेकिन
सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका इमोशन, आपके भाव कैसे हैं। तो मुझे ये चीज़ें गलत लगी। तो कर्मा तो तेरे को उसको दिखाना ही था विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स भी नहीं हुए थे, आई थिंक लेस देन 24 आवर्स हुए हैं। अभी वो मॉर्निंग में 10 बजे मैं सो रही हूँ और ना मैं एकदम से मतलब मैंने अपनी सारी क्रिया कर दिया है, बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, राम नाम जाप भी कर लिया है, हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया है और लिख भी लिया है। तो सारी चीज़ें मैंने कर ली है, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था डन। मॉर्निंग में 6 बजे तक सब कुछ डन हो गया था। फिर उसके बाद मैं गाने वाने सुनने के बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं ऐसे ही टहल वहल रही थी। खाना नहीं खाया मैंने, एक्चुअल में खाना नहीं खाया था। खाना खाया, हाँ नहीं खाना नहीं खाया मैंने, चाय चाय पी थी। तो मैंने चाय चाय पिए थे, मैंने सुबह से अभी तक चाय ही पी है और अभी पता नहीं कितना समय हो रहा है, अभी 1:33 हो रहा है, 1:30 PM हो रहा है। ठीक है, तो आई थॉट कि ना मैं ना आवर्स हो गए उन सब 20 लेस देन 24 आवर्स हुआ रहा उन बातों को। ठीक है, तो अभी मॉर्निंग में बड़ा सदस्य मेंबरशिप बनता फिरता था ना, अभी चिल्ला रहा कॉलोनी में पूरा, हाँ मेरे सदस्यता छीन लिया, मेरा सदस्यता छीन लिया। अरे यार मैं लिटरली मैं सोने लगी, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा मेरे सदस्यता छीन लिया, मेरे को प्रायोरिटी नहीं दे रहे मेरे। मैंने कहा तू अबे सुन, तू मेट मैस विद माई बाबा जी पावर, कभी भी मेरे बाबा जी की पावर से मैच मत करना। तूने मेरे को कल है ना इस तरीके से बोला, मैं गर्भगृह में चली गई और आना नेक्स्ट डे 3 मेंबरशिप चली गई। तो ये ना कर्मा है ना विल हेल्प एवरीवन। देखना विद इन 24 लैब्स देन उनको ना कर्मा भगवान जी ने दे दिया। ये होता है कर्मा। इसलिए मैं कहती हूँ कभी भी किसी को ऐसे टोंट मत मारो। मैं तो पूजा कर ली क्योंकि भगवान से बड़ा तो कोई शक्ति है नहीं, और मैं मंदिर में आपसे बहसबाजी करूँ ये मेरे एथिक्स नहीं है, ये मेरे संस्कार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मेरे संस्कार। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ अपनी जीवन की स्पिरिचुअलिटी के बारे में। ये दो तो किस्से मेरे में मॉर्निंग में अभी मैंने फील भी कर लिया और मैं इतने खुश हो रही हूँ। मैंने गाने वाने सुने, मैंने कहा देखा होता ना, मेरे बाबा जी की पावर से कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। क्योंकि मैं ना जब किसी चीज को मानती हूँ ना तो सच्चे दिल से मानती हूँ, अल्लाह मैं कभी मानती ही नहीं हूँ। मेरा जिंदगी का एक ही मोटो है, एक ही सिद्धांत है, अगर मानूंगी तो सच्चे दिल से मानूंगी, एलएस नहीं मानूंगी। फिर तुम चाहे मुझे धोखा दो, चीटिंग दो, सब कुछ करो, फ्रेंडशिप में, प्यार मोहब्बत में भी, घर के परिवार में भी, हर चीज में मैंने हमेशा बहुत 100% होनेस्टी के साथ निभाया है अपना रिश्ता, हर चीज में भी। अगर तुमने मेरे को डंप करने की कोशिश की ना, तो मेरे साथ है ना मेरी अब ईश्वरी शक्ति है, मेरा गुरु है मेरे साथ। पहले मेरे पास गुरु नहीं था, पर गुरु जब भी नहीं था तब भी मेरा कोई नाखून नहीं बिगाड़ पाया। और अब तो मेरे साथ साथ सुपर पावर मेरे साथ है, और सुपर पावर भी ऐसी जो मेरी बॉडी में अलाइन करती है मेरे साथ, मेरी पूरी बॉडी में है वो सुपर पावर। और आप मेरे साथ मैच करोगे तो डोंट मैच विद मी, प्लीज डोंट मैच विद मी, ओके। सो गाइस ये तो दो किस्से मेरे। अब मैं बताती हूँ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। तो मेरा जन्म होता है 12 सितंबर 1998 में। ठीक है, बचपन से ही मेरा एज वेल लाइक कि ना जो मेरे साथ बुरा करता है ना उसके साथ बुरा होता ही है। ये था पता नहीं बचपन से ही मेरे ना इतना शार्प माइंड कैसे है। क्योंकि ना जैसे मेरे ना और बहन भाई हैं और मैं अलग हूँ। मेरा हमेशा से ना अलग मेंटेलिटी रही है, अलग कपड़े पहनने का तरीका रहा है, अलग सोच रही है, अलग एक क्रिएटिविटी रही है मेरे दिमाग में। तो मेरा जो ना वर्ल्ड है ना वो अलग है और ना बाकियों का मेरे से अलग है। ठीक है, तो ना जितने भी दुख दर्द आए ना वो मेरे ना इनिशियली आई है, ताकि मैं ना मेरे को ना हथौड़े की पीठ पड़े और मैंने ना अच्छी पर्सनैलिटी बने, और एक्चुअल में मेरे को एक्चुअल में करके क्या जाना है इस जीवन में, इस लक्ष्य तक मैं पहुंचूँ, अपने आत्मिक उद्देश्य तक मैं पहुंच जाऊँ। तो मेरा आत्मिक उद्देश्य यही है कि ना जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसको बता दूंगी कि एक्चुअल में रामा नाम जाप के प्रभाव क्या है और हनुमान चालीसा के प्रभाव क्या है जिंदगी में। तो यही मेरा आत्मिक उद्देश्य है जो मुझे करके जाना है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें और करनी है, वो मैं करके ज़रूर जाऊंगी जब तक आखिरी सांस रहेगी। ठीक है, सो मेरा जन्म होता है 12 सितंबर 1998 को। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे स्कूल स्कूल में, मेरा प्राइमरी स्कूल में मेरे साथ है ना कोई मैस करके जाता था, उसको कर्मा मिल जाता था, इंस्टेंट कर्मा मिलता था, इंस्टेंट कर्मा। तो ऐसे स्कूल में भी ऐसी क्रिएटिविटी रहती थी मेरी। तो ऐसे ना साइंस एग्जीबिशन में जाता ना, ये जो ना ये फोटो, ये शिव और पार्वती की, इस फोटो को ही देख के मैं बड़ी हुई हूँ। अपना स्कूलिंग पूरा मैंने इस फोटो को देख के ही निकाला है। और वो ना हम 2020 पता नहीं 21 22 23, हाँ 23 सितंबर 2020 को हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे इस वाले नए घर में। पहले मैं पुराने वाले घर में रहते थे हम। ठीक है,
तो वो काफ़ी ऐसा जॉइंट फैमिली था। तो 23 सितंबर 2020 को हम इस वाले घर में आए। ये न्यू घर है हमारा और इसमें हमें चौथा साल लग गया है, ठीक है। और क्या कहते हैं, पीछे पीछे ही कॉलोनी में रहते थे हम, ठीक है पहले, अब इस कॉलोनी में रहने लगे। तो मेरा ऐसा होता था कि ना मेरे साथ कोई गलत कह रहा ना, तो मैं ना, मेरे ना मन से इंट्यूशंस आती थी, ये गलत कर रहा ना, तो क्योंकि ये फिर किसी के साथ गलत करेगा, तो मैं ऐसे बोल देती, ऐसे ऐसे वाला होता था कि जा तेरे को कर्मा भुगतेगा। और वो होता था, एक्चुअल में होता था। मैं कहती हूँ ना, मेरी बचपन से ही वाणी सिद्ध है, तो कहीं ना कहीं सिद्ध है, कहीं ना कहीं है ना, मैं ना डिवाइन पावर की है ना, ऐसा लगता है कि ना मैं उसका ही कोई पार्ट हूँ, डिवाइन पावर का ही मैं कोई पार्ट हूँ, ठीक है। जो सुपर पावर का ही कुछ छोटा सा अंश हूँ मैं भी एक। तो ऐसे मैंने, मेरे को ना जो चीज़ें गलत लगती है ना, बचपन से मेरे को ना इतना क्लैरिटी थी कि ना जो गलत करेगा ना वो भुगतेगा, ठीक है। तो ना ऐसा होता था कि ना मेरे साथ भी है ना चीज़ें बहुत मैस हुई हैं, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ नहीं हुई मैस, मेरे साथ बहुत चीज़ें मैस हुई हैं अनकंडीशनली। मेरे साथ है ना बहुत चीज़ें मैस हुई रिश्तेदारों में, और चीज़ें, बहुत चीज़ें ख़राब हुई मेरे साथ। फिर 2021, फिर कहते हैं ना कि ना लाइफ में ना अब है ना गेम चेंज होगा, ठीक है। तो ना 2014 में हमें ना स्कूल की तरफ से ना आउटेशन टूर पे लेके गया था हमें। तो मुझे नहीं पता था हम हरिद्वार जा रहे हैं। तो ये जो पिक है ये मेरी हरिद्वार की है। 2014 में मैं स्कूल की तरफ से है ना हरिद्वार गई थी, ठीक है। तो हरिद्वार गई थी, तो वहाँ पे ना मेरे साथ ना एक्चुअल में ना कोई भी नहीं बैठा था, क्योंकि सबके फ्रेंड्स सर्कल में गए था, और मेरी फ्रेंड सिर्फ एक ही थी, और वो अभी भी है मेरे लिए, अभी भी है। तो ऐसा हुआ कि ना मेरे से वो भी, उसका उसके मार्क्स कम थे, तो ना मार्क्स के बेसिस पे लेके जा रहे थे, जो परसेंटेज बनी थी ना, जो एवरेज बना था कि हाँ इतने एवरेज के बच्चों को लेके जाना है, तो उस एवरेज में उसका नहीं आ पाया नाम। तो ठीक है, मेरी एक ही फ्रेंड थी, तो मेरे साथ कोई नहीं बैठा, मेरी जो सीट थी ना वो पूरी खाली थी बस की। तो सब अपनी फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए हैं। तो मैं ना सारी चीज़ें ना, मेरी ना बचपन से ना मेमोरी बहुत शार्प रही है भगवान की देन से। तो मैंने ना सारी चीज़ें ना, एक एक चीज़ है ना, एक एक पॉइंट है ना नोट डाउन कर लिया अपने दिमाग में, और मैं कंटिन्यूअसली है ना उस चीज़ को ना सोचे जा रही। और है ना मैं सोच रही थी कि ना मैंने 10 सालों से मैगजीन पढ़ती थी स्कूल्स में, जैसे बॉयज़ बॉयज़ का हमारा स्कूल अलग था, गर्ल्स का अलग था हमारा। तो मैं मैगजीन पढ़ती थी कि ना एक दिन मैं मैगजीन में अपना भी नाम छपवाऊंगी। तो पढ़ती थी, मुझे एक्सपीरियंस था मैगजीन्स का। तो मेरा वो मैगजीन में नाम छपा, क्योंकि किसी में दिमाग नहीं आया कि ना हमें मैगजीन में ना अपना आउट स्टेशन टूर भ्रमण के बारे में हमें बताना चाहिए। तो मैंने बताया, और मेरा आया नीतू मोरवाल ऐसे करके नाम आया मेरा उसमें, और मैंने वो छापा भी। तो सब मेरे को बोल रहे, और जो लड़कियां मेरे साथ बैठ भी नहीं थी ना, वो भी मुझे अप्रिशिएट कर रही थी कि ना वाह तूने इतना अच्छा लगा, लैंग्वेज भी दे रही थी। मैं हाँ मेरी लैंग्वेज थी, मैंने ही मेरे ही वर्ड्स थे, सब कुछ मेरा ही था। तो ऐसे मैंने मैगजीन में नाम, अपनी स्कूल की मैगजीन में अपना नाम लिखवा, तो भ्रमण के लिए, ये शार्प माइंड से अपनी ना जुड़ी मेमोरी बता रही हूँ, ठीक है। फिर उसके अलावा फिर ना साइंस एग्जीबिशन में, साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और ना ऐसा हुआ कि ना साइंस में, फिजिक्स में साइंस में भी फिजिक्स, फिजिक्स कितना टफ सब्जेक्ट है, कितना टफ सिलेबस होता है फिजिक्स का। तो ऐसा होता था कि मुझे फिजिक्स में है ना, एक बार क्या हुआ, एक बार का किस्सा है। मेरे ना स्कूल में ना ऐसा होता था कि ना अब मेरे को चीज़ें ना करनी है, अपनी मर्जी से करनी है, लाइक। तो मैम ऐसे बोर्ड पे समझा रही थी फिजिक्स के क्वेश्चन, तो मैं सोच रही क्या ना मैं इन चीज़ों को अडेप्ट कर लेती हूँ। मैम जैसे समझा रही थी ना, मैंने छाप लिया, मैं अपने दिमाग में छाप लिया। मेरा ऐसा होता है कि ना कोई भी चीज़ आएगी ना तो मैं छप जाता है मेरे दिमाग में, ठीक है। जो चीज़ें इजीली छप जाती ना वो नहीं छपती, लेकिन जो टफ चीज़ें होती है ना उन्हें प्रैक्टिकली मैं समझ लेती हूँ कि हाँ भाई इसको इस तरीके से सॉल्व कर लूँगी मैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, एक बार है ना हमारी आंसर शीट आ जाती है सेमेस्टर्स की, ठीक है। तो सारी लड़कियों के फिजिक्स के क्वेश्चन गलत, सॉरी पूरी क्लास 70 हमें ना 65-70 लड़कियां होती थी स्कूल्स में, हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं 12th तक। तो क्या कहते हैं, फिर क्या हुआ, मैम कहती है कि ना पूरी क्लास का गलत है, बस एक ही लड़की ने सही किया है फिजिक्स के क्वेश्चन, क्योंकि मैम 70 लड़कियां थी और वो सब्जेक्ट की टीचर थी, उन्हें फिर बाय फेस तो याद था लेकिन नाम याद नहीं थे हमारे। तो मैम ने बोला कि एक ही लड़की की ठीक है। फिर जैसे ही मैंने वो आंसर शीट खोली ना, वही फिजिक्स के क्वेश्चंस निकले और वो क्वेश्चंस मेरे ठीक थे। तो ऐसे मेरा ना फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। और आपको भी गाइज मैं ना एक छोटी सी बात बताऊंगी। आपने दुनिया जहान की ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यूट्यूब पे और सोशल ऐप्स पे, आपको देखना ही है ना, तो यूनिवर्स के बारे में पढ़िए। एक है ना टाइमलेस करके यूट्यूब पे चैनल है, टाइमलेस,
हाँ, टाइम लेस करके यूट्यूब पे चैनल है, आप है ना उनके बारे में पढ़िए, जुपिटर, वेनस, नेपच्यून और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। वो पूरा ब्रह्मांड आपको घुमाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको, एक बार है ना वो चेकआउट कीजिए, ठीक है, उस यूट्यूब चैनल पे टाइम लेस करके कुछ है ना यूट्यूब चैनल का नाम, ठीक है। तो गाइज ऐसे ना मैं चीज़ें पढ़ती थी, मेरे को ना कंटिन्यूसली ना बहुत बहुत इंटरेस्ट आता था इन चीज़ों में, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, अ, फिर उसके बाद ऐसा होता है कि ना लाइफ में ना मेरे को अब क्या करना है, लाइक जैसे कि ना अब फाइनेंशियल स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे हमारी, बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो ऐसा होता था कि ना मेरे को ना कहीं से भी ना कैसे भी ना कंपटीशन एग्जाम निकालना है, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम निकालना है, तो लाइक मेरा तो निकलता ही नहीं था, मैं इतनी मेहनत करती थी, इतनी मेहनत करती, मेरा कभी भी कंपटीशन एग्जाम निकला ही नहीं, आज तक नहीं निकला। कंपटीशन एग्जाम निकल जाते थे लेकिन फिजिकल नहीं होते थे मेरे से, पता नहीं क्या होता था, हर मोमेंट पे लास्ट मोमेंट में मेरी तबीयत ही खराब होती थी, तबीयत वॉज लाइक डाउन, मेरी बॉडी वॉज लाइक डाउन डाउन, एवरीथिंग इज डाउन। और स्टार्टिंग का जोश मेरा ना, स्टार्टिंग में मैंने बहुत मेहनत करती थी, एक्चुअल में नहीं, ये ना 3 नंबर वालों के साथ होता है, मेरा 3 नंबर है ना मूलांक, तो ये 3 नंबर वालों के साथ होता है, क्योंकि हम जिस चीज़ में मेहनत करके उतरते हैं ना, जिस जिस मैदान में कि हाँ भाई ये चीज़ करनी है, फिर लास्ट टाइम पे ऐसा हो जाता है। तो ये मेरे साथ, मैंने बचपन से ना बड़ा स्ट्रगल किया लाइफ में, तो ऐसे ही जॉब वॉब के लिए तो मेरे को ज़्यादा अप्रिशिएशन भी नहीं मिलती थी, मैं मेहनत करती थी, रात भर पढ़ती थी, मेरे को कोई अप्रिशिएट नहीं करता था, अरे क्या होता है पढ़ने से ये सब, फिर भी मैं करती रहती थी, मैं क्योंकि शायद मे भी है ना भगवान ने ना मेरी ना सच्ची मेहनत देखी है, तभी मेरे को ना ये ना चीज़ें डिवाइन की है ना, जो सुपर पावर्स थी है ना कहीं ना मेरे से अलाइंग हो गई मेरी बॉडी से, ठीक है। तो मैं, भगवान तो सब देखते हैं, मेरे को ये पता है कि ना आपका ना कोई भी डाटा जानता नहीं है ना आपके अंदर की बात, तो ना एक चीज एक है जो चीज जो हमेशा आपको जानती है, आप हमेशा आपको सुनती है, आपके हमेशा आंसू देखती है, दुख दर्द देखती है, वो है डिवाइन सुपर पावर। वो आपको जरूर देखती है और जरूर सुनती है, और उसका आपको ना एक ना एक दिन पे मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो ऐसे ही करके ना स्कूलिंग का ये रहा मेरा सफ़र। फिर कंपटीशन का मेरा होता नहीं था, निकलता नहीं था, और निकल भी जाता था तो फिजिकल नहीं होता था, ठीक है, फिजिकल हो जाता था तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता था, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता था तो हम कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते थे। ऐसा ऐसे करके ना मेरी ज़िंदगी है ना बहुत दर्द भरी सी गुजरी, इतने फेलियर्स देखे ना गाइज, क्या बताऊँ, कितने फेलियर्स देखे, बहुत फेलियर्स देखे। फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में आता है 2020 में आता है एक लड़का, लड़का मतलब मेरा एक्स, ठीक है। तो वो आता है और मुझे पता था वो ये कहीं ना कहीं है ना मैनुपुलेटिंग है, मुझे उसके बारे में पता था इंसान, लेकिन हम इतने इनसिक्योर, मैं इतनी इनसिक्योर थी कि क्योंकि मैं एक तो फैमिली से इनसिक्योर हो जाते हैं, और है ना कोई अप्रिशिएशन भी नहीं देता, और सामने से हमें अप्रिशिएशन मिल रही है कि अपने पार्टनर के थ्रू, तो अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही बहुत मैसअप रहा फैमिलीज़ में मेरा कि नहीं नहीं ये चीज़ें नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर है ना मैंने बताया ना शीतला माता मंदिर के बारे में आपको, इस वीडियो में मैंने आपको बता रखा कि किस तरीके से मैंने उसको मांगा भगवान से, और वो मेरे को मिल भी गया। लेकिन चीज़ें ना वहाँ पे भी मेरी सर्वाइव नहीं हुई, वहाँ भी मेरे को धक्के ठोकरे खाने के पड़े, फिर मैंने वहाँ से भी कट ऑफ ले लिया, मैंने कांटा मार दिया वहाँ से भी, ठीक है। बहुत चीज़ें मैंने मतलब सही अपनी ज़िंदगी में। फिर उसके बाद ये 2020 चौदह दिसंबर 2020 को मैं मिली थी, और उसके बाद मैं 2 जुलाई को उससे कांटा मार दिया मैंने उसको, जैसे मतलब 5-6 महीने में मेरा बिल्कुल काटा हो गया उससे, बिल्कुल कम्प्लीटली, ठीक है। और उसके बाद भी मैं उससे कांटेक्ट में आई, बिल्कुल आई कांटेक्ट में, लेकिन वो बात है ना, वो बात नहीं रही, मेरे को पता चल गया था, और मुझे पहले भी पता था यहाँ मेरा कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रहा है, और कहीं ना कहीं मेरे को ना इससे ना मतलब वो नहीं मिला। फिर मेरे को ना ठोकरें मिल जाती है ना, फिर समझ जाते हैं इंसान। देन उसके बाद 2022 में मैंने घर बार छोड़ दिया था, ठीक। तो फिर 2022 मेरा कैसा निकला, 2022 में ऐसा होता रहा कि मेरी ना ज़िंदगी में है ना ऐसा हो रहा है कि अब मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है एक्चुअल में। तो ऐसे ही मेरे को मैसअप विद रहा, मेरे को ना वही टोंट मिलते थे हर चीज़ के लिए, मतलब फैमिली से, रिश्तेदारों से, तू तो ऐसी है, तू तो ये है, तू तो है फलाना ढिमकाना, सोच नहीं मिलती थी, सोच का फ़र्क होता है, ठीक है। जिसका माइंड जैसे कैच करता है ना वो वैसे ही सोचता है। लेकिन मुझे ये सब इजी ना, मेरे को मेरी मतलब यहाँ मेरा कुछ नहीं है एक्चुअल में, यहाँ तो कुछ है ही नहीं मेरा जो मैं किसी लिए रोना धोना मचाऊँ। इस दुनिया में आए, इस दुनिया में का ही है चीज़, और इस दुनिया में ही छोड़ के हमें सब कुछ जाना है। तो मैं रोना धोना कभी मचाया नहीं मैंने, चाहे कितना ही बुरा टाइम आया हो, कितना ही मैंने धोखाधड़ी खाई हो, लेकिन कभी भी मैंने ना रोना धोना नहीं मचाया मुझे कोई रुला सकता है ना, कोई रुला सकता है, कोई रुला सकता है।
तो ईश्वरी शक्ति है, क्योंकि मैं इनके लिए ही रोती हूँ, इन्हीं के लिए ही रोती हूँ, इन्हीं के लिए सब कुछ करती हूँ, इन्हीं के लिए मैं सब कुछ सरेंडर करती हूँ, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, देन उसके बाद क्या होता है मेरे साथ लाइफ में, 2022 में मैंने घर छोड़ दिया था। घर छोड़ दिया तो फिर मैं सोचती हूँ अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मतलब थोड़ा बहुत दिन तो मैं स्टे उटे कर लिए कहीं कहीं। फिर एक बार ऐसे ऐसे रेलवे स्टेशन पे, कभी किसी फ्रेंड्स के घर पे ऐसे मैं स्टे कर रही हूँ। लिटरली इतनी छोटी सी एज में मैंने पता है क्या क्या देखा है। फिर उसके बाद मैं स्टे कर रही हूँ, कभी रेलवे स्टेशन पे रह रही हूँ, कभी कुछ ऐसे। मैंने घर बार छोड़ दिया था तो मेरे फैमिली को लगता था कि ना आ ही जाएगी। उन्होंने भी मेरे से ना मोसा छोड़ दिया था, क्या ना आ ही जाएगी घर पे हांड फिर के, ठीक है। तो फिर एक बार फ्रेंड्स के घर पे चले गए तो तो मैंने उनके पैर छुए, पैर छुए उनके। तो उन्होंने मेरे को तुच्छ नजरों से देखा ना, तुच्छ नजरों से देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उनके इवन पैर भी छुए। मैंने कहा यहाँ पे भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो सुबह हुई, सुबह वो ना मेरे लिए चाय लेके आई, मेरे लिए चाय लेके आई। मैंने कहा नहीं आंटी मेरे को नहीं पीना, थैंक यू थैंक यू। मैं ना ऐसे करके मैं निकल ली। मैंने कहा तो ऐसे तुच्छ नजरों से कह रहा पता नहीं कैसी कैसी है ये, थॉट सोच रहे हो आप ऐसे। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं। क्योंकि मेरी माइंड सेट ऐसा है कि ना कोई मेरे पे ना माइंड गलत मेरे लिए ना प्रोस्पेक्टिव रखता है ना तो मुझे सेंस हो जाता है ये मेरे लिए गलत प्रोस्पेक्टिव रख रहा है, तो मैं वहाँ स्टे नहीं करती, चाहे वो मेरा फ्रेंड्स हो, रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो। मैं कभी किसी से काटा मार देती हूँ उसी तुरंत, ठीक है। देन उसके बाद मैं निकल लेती हूँ, वहाँ से निकल लेती हूँ और फिर मैं घूम रही हूँ। फिर ऐसे खंडर सा हो रहा था, मैं रास्ते में चले जा रही थी। तो ऐसा हुआ कि मेरे को ना फिर कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं मेरे। तो वो बोलते हैं कहना चलो हम है ना तुम्हें ना उधर लेके चलते हैं। वो बहुत अच्छा समझाते हैं। मैं कहा अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, घर वाले मैं अपने पापा से कैसे मिलाऊँ, क्योंकि मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे मेरे को ना ऐसे ही वो था। तो फिर हम चले गए। तो वो ले गए मेरे को अगोरियों के पास। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली डिटेल दे रखी है। तो मेरे को लेके चले गए। फिर उसके बाद मेरे को वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ज्ञान मिला। फिर भी मेरी बुद्धि में नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा, क्योंकि ठोकरें नहीं खाई ना और अच्छे से। फिर भी नहीं जा रहा मेरे में ज्ञान बिल्कुल। उनकी ज्ञान की बातें तो बहुत बताई उन्होंने मेरे को, और मेरे को अलाइन भी हुई, और वहां से मेरे को टच में भी आ गई शिव की, जो जो शिव पार्वती का सानिध्य है ना, मेरे को मिल भी चुका था उस टाइम तक। और फिर भी मैं घूम रही हूँ ऐसे, वो क्या कहते हैं, रंग रूट से बन के, क्या ना भाई चलो भाई हरिद्वार चलते हैं, ऐसे घूमते फिरते। मैंने बहुत मलंग सी जिंदगी देखी अपनी जिंदगी, मैंने बहुत मलंग सा अपना लाइफ सेट। मेरे पेरेंट्स भी इवन बोल्ड हैं, काफ़ी बोल्ड है मेरे पेरेंट्स। उन्होंने जो मेरे को इतने फ्रीडम दी है, और उनकी फ्रीडम की देन है जो आज मैं आप सभी के सामने बोल पा रही हूँ। उन्होंने बहुत फ्रीडम दिया, रिलेशनशिप में फ्रीडम दिया। देन उसके बाद मेरे को कुछ भी करने के लिए फ्रीडम दिया। अरे हाँ, बल्कि उनकी कंजर्वेटिव थिंकिंग है, सभी पेरेंट्स की होती है। इंडियन फैमिली में कंजर्वेटिव थिंकिंग होती है बिल्कुल होती है। लेकिन ये चीज़ में वो कहीं ना कहीं मेरे को सपोर्टिव थे, बहुत प्यार है मेरे से, बहुत ज़्यादा प्यार है। और मुझे भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। देन उसके बाद क्या होता है, देन वही मैं चीज़ें घूम रही हूँ, मेरे को फिर भी समझ नहीं आ रही है। सानिध्य तो मुझे मिल चुका था शिव पार्वती का, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि ना मैं जब सो रही हूँ ना, तो थर्ड आई जो होती है, थर्ड आई मेरी ओपन हो गई। और थर्ड आई में देख रही हूँ क्या ना, मेरे ना चारों तरफ है ना वाइट कलर का पूरी चद्दर सी है, पूरी चद्दर ने कवर कर रखा मुझे। तो मैंने कहा ये क्या है। फिर मैंने ना उनकी वाइफ से पूछा कि ना ये क्या था। तो उनकी वाइफ ने कहा वो शिव जी थे। तो मैंने कहा ओह अच्छा। तो देन उसके बाद भी फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है, और शिव सुपर पावर्स मुझे मिल चुकी हैं, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा। और फिर उसके बाद मेरे को ठोकरें तो खानी थी। फिर 2023 में मैं ऐसे ही जॉब्स कर रही हूँ, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, इंसानों के पीछे भाग रही हूँ, धोखाधड़ी मुझे मिल रही है, नॉट इवन जेंडर, सबसे ही मेरे को धोखे मिल रहे हैं, कंटिन्यूसली धोखे। और मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ अपनी, और मेरी ऐसी हालत ऐसी हो रही है, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर रही हूँ। लोग मुझे नीचा दिखा के जा रहे हैं, लोग मेरे मुंह पे मेरे को गलत बोल के जा रहे हैं, और मैं उनको कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। मेरी ऐसी हालत हो गई थी, कहते ना बिल्कुल मेरी ना, जो मेरे को लॉक कर दिया था, पूरा सेंस ही लॉक कर दिए थे मेरे पूरे। मेरे को सब बोल के जा रहे हैं और मुझे पता है मेरे को बुरा कह रहे हैं, और फिर भी मैं लॉक हुई पड़ी हूँ। मैं सह लिया, सब कुछ सह लिया, सुन लिया। फिर आता 24 जो ये साल चल रहा है, ये मेरी जिंदगी का बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन वाला साल रहा है। इस साल मैंने ऐसी कोई चीज नहीं हो जो मैंने छोड़ी नहीं हो। ये साल तो बिल्कुल पूरा मैजिकल रहा है मेरा। तो क्या होता है इस साल, मैंने रील पे देख लिया क्या ना, जो ना होली की है ना, जो एशीज होती है ना, होलिका मातिका की जो एशीज होती है, उसका एक तिलक लगाने से नेगेटिविटी हट जाती है। तो मेरा तो दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैंने आई हैव कलेक्ट लॉट ऑफ एसिड। इस वीडियो में मैंने आप सभी को बता रखा है कि मैंने किस तरीके से उस दिन वो चीज़ें की, उस चीज़ से इंटरलिंक किए।
तो मैंने वो ऐसी कर लिए और मैं पूरी बॉडी को उसमें लपेटे जा रही हूँ और पूरा कमरे में, मेरे इसी कमरे में पूरा पार्टिकल्स हो रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो रहे हैं और पूरे कमरे में घूमे जा रहे हैं। और सब मेरे को कह रहे तू पागल हो गई क्या? मैंने कहा हाँ मैं पागल हो गई हूँ। और ना इवन अभी तक मेरे को, अभी के टाइम तक मेरे को सब बोलते हैं तेरे को सदमा लगा चुका है। मैं कहा ये सदमा नहीं है, ये एक्चुअली अंधेरे में से रोशनी में हूँ मैं एक्चुअल में, और तुम हो अंधेरे में सबके सब, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, मैंने वो एशिड से पूरा बॉडी पे लपेट लिया। देन उसके बाद मेरे को ना वही चीज़ें हो गई, मेरे साथ अलाइन हो गई। तो उसके नेक्स्ट डे ही, और उस टाइम पे मेरे को जाना था केदारनाथ। मेरे को किसी ने बोला था तुम शिव जी की पूजा करती हो, तुम केदारनाथ जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं केदारनाथ चली जाऊंगी, क्योंकि मैं, ऐसा होता है मेरे पास, जो मेरे को थॉट आता है वही मैं चीज़ें करती हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, मैं केदारनाथ भी गई। फिर ना ऐसा होता है केदारनाथ में जाऊंगी कैसे, तो ऐसे ही मेरे को ना एप्पल में जॉब मिल गई, ठीक है। उस टाइम पे मुझे एप्पल में जॉब मिल गई। तो आई थॉट क्या ना, इस एप्पल में कंपनी क्या ना, मैं ना फर्स्ट सैलरी में ही मैं यहाँ से आउट हो जाऊंगी। तो एप्पल में जॉब करती थी मैं। तो फिर क्या होता है, फर्स्ट सैलरी आई और मैंने सोचा कि ना अब तो मैं केदारनाथ जाऊंगी। और उस केदारनाथ जाने से पहले मेरे को ना हनुमान जी ने वृह रूप में दर्शन दिए थे। इस वीडियो किया, वृह रूप में मेरे को हनुमान जी ने दर्शन भी दिए। और उसी मंथ में मैं केदारनाथ भी जाती हूँ, महाकालेश्वर भी जाती हूँ, और वैष्णो देवी माता भी जाती हूँ, और काशी विश्वनाथ भी जाती हूँ। तो पूरा जुलाई और मैं पूरा स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया, ठीक है। देन उसके बाद फिर भी जिंदगी में ना अलोननेस आ रही है। एप्पल में जॉब कर रही हूँ, लेकिन मेरी वहाँ पे दुश्मनी बहुत क्रिएट हो जाती है। दुश्मनी मुझे ये नहीं पता, आई डोंट नो मेरे से कैसे दुश्मनी क्रिएट हो जाती है। आई थिंक मे बी मेरे में ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, जो मेरे को ना स्टाफ से ना, स्टाफ पूरा जलता था मुझसे। और ना इवन कस्टमर तो मेरी इतनी तारीफ करके जाते ना, सेल्फी लेके जाते थे मेरे साथ। एप्पल में भी जब भी काम करती थी मैं, बहुत अच्छा बताते थे। तो लेकिन है ना वो सब मुझसे जलते थे, कभी हमसे आगे बढ़ जाए। देन उसके बाद वहाँ पे भी जलपट्टा रहा मेरे से। इवन मैनेजर भी मुझसे जलने लगा, क्योंकि मैनेजर इन्वॉल्व था अदर फीमेल जो वर्कर्स थी उसमें। तो मुझे बहुत अजीब लगा, ठीक है। और मैं तो क्लियर बता रही हूँ, और मैं यूट्यूब पे भी पूरी अपनी बात रख रही हूँ। तो मुझे ना बहुत अजीब लगा, बहुत ज़्यादा अजीब लगा। और मुझे पता था ये इनिशियली मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, बट मैंने वहाँ पे भी मैंने अपना अपना मतलब शब्द रखे नहीं। मैंने कोई बात नहीं, मैं कहा चलो ठीक है, यहाँ कौन सा यहाँ कौन सा, चाहे कितना ही लाखों का पैकेज मिल जाए, यहाँ पे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है किसी को भी, जाने दे। मैंने वो भी छोड़ दिया। मैं कहा चलो ठीक है, तुम खुश रहो, तुम रह लो खुशी सी जॉब में। मैंने वो छोड़ दिया। मेरे को उन्होंने ना साजिशों से निकाला, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, फिर मेरे को दिखते नीम करोली बाबा जी, मेरे प्यारे सबसे अच्छे और सबसे बढ़िया गुरुजी मिल गया मुझे। क्योंकि मैं शिवजी को बोलती थी शिवजी क्या ना, सबके गुरुजी होते हैं। और है ना मैं किसी भी गुरुजी को देखती थी, मतलब महान संतों के बारे में जो अभी एग्जिट भी कर रहे हैं, मैं सबके बारे में देखती थी ना, मैं इसे बना लूँ, इसे बना लूँ, इसे बना लूँ। तो मेरे को एक दिन ना थॉट आया अंदर से, इंट्यूशन आया कि ना अभी तुम किसी को गुरु मत बनाओ, अपना सही समय पे हम भेजेंगे। तो भाई जुलाई के लास्ट मंथ में मेरे को ऐसे ही ना कंटिन्यूअसली नीम करोली बाबा जी के बारे में दिख जाता है, कंटिन्यूअसली दिखते रहता है। तो मैंने एक दिन ना विराट कोहली के वॉलपेपर पे देख लिया रील में। तो मैं सोची क्या ना, जब विराट कोहली इतना बड़ा क्रिकेटर हो गया जा सकता है, तो कोई तो बात होगी। तो दिल में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब इनके लिए आ गई थी। इस वीडियो में मैंने पूरा आध्यात्मिक अपना अनुभव उस दिन का बता रखा है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही मैं बाबा से कांटेक्ट में आई, और 11 सितंबर को मैं चली गई वहाँ पे। 11 सितंबर के बाद मैं चली गई ना, तो उसके थोड़े दिन बाद गुरु पूर्णिमा में, एग्जैक्ट इसी साल गुरु पूर्णिमा में, सितंबर नहीं, अगस्त में, जुलाई अगस्त, हाँ अगस्त में, मेरे को ना कुछ ऐसी चीज़ें, मेरे को ना जैसे मैं नहा के निकल रही हूँ, 3:30 बज रहे थे, नहा के निकल रही हूँ। तो मैं ऐसे अपना नहा के निकली ना, तो मैं ऐसे तौलिया ऐसे कर रही थी। तो ना मेरे को ना ऐसे ना कुछ फील करा मैंने उस वीडियो में बता रखा आपको। मैंने कुछ फील करा कि हाँ भाई कुछ चीज़ें ना मेरी बॉडी में अलाइन हो चुकी है, कोई बहुत बड़ी सुपर पावर। तो फिर ना मैं ऐसे ऐसे करी, और फिर मैंने ऐसे करा, ऐसे चेहरा। अब दो ही रीज़न थे, दो ही इंट्यूशन थे, या तो मैं उस चीज़ से डर जाऊं, जाके एकदम सो जाऊं, या मैंने सो जाऊं अरे यार ज़िंदगी स्टार्ट हो चुकी है अब तो, क्योंकि मैं खुश हो गई थी। और फिर मैंने वो दूसरा वाला इंट्यूशन सुना कि ना अब मेरी ज़िंदगी भाई
सुपर पावर हो चुकी है, सुपर पावर्स मेरी बॉडी में खुद ही आ चुकी है। तो फिर उसके बाद मैं अपनी पूजा कर रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ, और उसके फिर 11 सितंबर को मैं नीम करोली बाबा जी जाती हूँ। और नीम करोली बाबा जी जाके जो मेरे को पर्सनली जो अनुभव हुए हैं, जो अभी मुझे चीज़ें हो चुकी है, मेरे साथ अलाइन हो चुकी है, कुछ चीज़ें मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर चुकी हैं कम्प्लीटली, वो चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे आपको बता दूंगी आने वाले टाइम पे। और जो मैंने खुद से अनुभव किए हैं, जो सपने देखे हैं, जो सपने मेरे को आए हैं, और जो चीज़ें मैंने फील करी हैं अपनी बॉडी में, वो चीज़ें देखिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं बताई जाती, शब्दों में नहीं बता जा सकती। अगर आपके आप ज़िंदगी में अभी तक है ना नीम करोली बाबा जी नहीं आए, तो एक पिक्चर लाइए, पिक्चर से बातें कीजिए, उनको कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए, और अपने बारे में सारी चीज़ें बता दीजिए कि ऐसा ऐसा है, और बाबा जी आपकी ज़रूर शक्तियाँ देंगे, आपको बिल्कुल शक्तियाँ देंगे। तो ऐसा ये मेरा ना अब तक का पूरा स्पिरिचुअल जर्नी रहा है। और कम्प्लीटली आप ही देख रहे हो मेरे जो वीडियोज़ होते हैं, उसमें मैं सारी बातें आप लोगों को बताती हूँ, शेयर करती हूँ। तो ये था मेरा स्पिरिचुअल अनुभव 12 सितंबर 1998 से लेके 11 सितंबर 2024 ये मेरी पूरी ज़िंदगी का डाटा आप सभी के सामने फेस कर दिया है मैंने। और अभी मेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ नीम करोली बाबा हैं। अभी कोई रिलेशनशिप नहीं है, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जीवन साथी आए, जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। और देखते हैं, बाकी ईश्वरी शक्ति पे है, वो सब कुछ डिपेंड करता है कब कैसे क्या होगा। और बाकी मैं गाइज आप सभी को यही बोलूँगी, अगर आप ज़िंदगी में स्टक आउट हो चुके हो, बिल्कुल हार चुके हो कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं कहूँगी कि ना देखो, कभी हार मत मानो, कभी भी हार मत मानो। लाइफ इज वॉज लाइक सो ब्यूटीफुल। अगर आप दूसरों का अच्छा करेंगे ना, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। लेकिन आप दूसरे के बारे में ऐसा करोगे, ऐसे तुच्छ नज़रों से सबको देखोगे यार, चीज़ें खराब करोगे, तो आपके साथ ही चीज़ें मैस होगी। मेरे साथ चीज़ें मैस हुई, लेकिन मैंने अपनी ईश्वरी शक्ति पे कभी है ना बिलीव नहीं छोड़ा। बिलीव सिस्टम मेरा स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग था, और बिलीव सिस्टम की वजह से ही मैं आज आप सभी के सामने बोल पा रही हूँ, स्वस्थ हूँ, जीवित हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद भी, सारी चीज़ें मैस करने के बाद भी, और आज भी मैं आप जीवित हूँ, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग था। अगर आपको कोई नहीं समझा पाया ना, आज तक कोई नहीं समझ पाया, कहते हैं ना ईश्वरी शक्ति हमारे बॉडी के अंदर ही है, तो उस इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए हमेशा, ठीक है। इंट्यूशन वही होंगे जो आपको कंफर्ट से बाहर निकालेंगे। अगर आपको कंफर्ट के अंदर रहना है, तो वही आप है ना, देखिए ज़िंदगी में है ना, हर तरफ गंदगी मची हुई है, आपको भी पता है। तो आपको उस गंदगी से ना निकलना है ना, तो आपको चीज़ें करेक्ट करने के लिए ज़िंदगी बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेगी, थ्रू आउट करना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर आपने सारी ज़िंदगी से ठोकरें खा रही है, तो घर में बैठ के राम जाप कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, उनसे पावरफुल इस दुनिया में कुछ नहीं है। किसी के पास मत जाओ। और आपको चाहते हो कि ना आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हो, तो आपको ना कर्म करने पड़ेगा, रामायण नाम जाप करो, हनुमान चालीसा करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा करो। क्योंकि मैं भी खुद ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करती हूँ, इतनी छोटी सी उम्र में होने के बावजूद। क्योंकि आजकल की बच्चे क्या करते हैं, क्या सोते खाते पीते हैं, मैस करते हैं और घूमने फिरने जाते हैं। देखो उसके बाद भी चीज़ें ना अपने साथ मैस नहीं होने दे रही हूँ। और पता नहीं, मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरी आंखों में खुजली कैसे क्यों होने लगती है। तो होप आपको ये मेरा जो स्पिरिचुअल अनुभव है ना, मेरे 26 सालों का स्पिरिचुअल अनुभव, हालांकि लड़कियां ना अपनी एज नहीं बताती, मैं तो बता देती हूँ, मुझे कोई वो नहीं है शर्म, मैं सब कुछ खुलेआम कर देती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम। दिल्ली की लड़की वैसे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। सो मैं आप सभी को बताती हूँ, आप है ना कहीं से भी हैं, आप प्लीज़ करके ना, कुछ लोग है ना बाहर देश से भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आप जहाँ भी से भी देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरे को ना कमेंट में बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ करके। मुझे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि कहाँ कहाँ मेरी वीडियो जा रही है, कौन से स्टेट में मेरी वीडियो जा रही है, कौन से इलाके में मेरी वीडियो जा रही है। तो आई नो थिंग। और ना अभी तक आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल अनुभव नहीं किया आपने, तो मैं चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल अनुभव करें और अपने आप को अलाइन कर ले इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय भवानी।